सत्य सत्य है, उसको कोई हरा नहीं सकता। इसलिए हमने किसी के साथ कोई बहस नहीं करनी है। जो कर रहा है वो अपने आप भरेगा। हमने उस मालिक की शरण में रहना है, हमने उस शब्द गुरु की शरण में रहना है। सारा हिसाब किताब वो स्वयं ही कर देगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है और जो कुछ भी होना है, ये सब प्री प्लान्ड है, ये सब पहले से ही निर्धारित है। हम लोग तो केवल कठपुतलियां मात्र हैं। जब वो डोर खींचता है हम भी खींचे चले जाते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था कि बहुत सी वाणियों में कोड लगे होते हैं और ये कोड केवल वही डिकोड कर सकता है जिसके लिए ये कार्य निर्धारित किया गया हो। इन कोड को कोई अन्य नहीं खोल सकता, क्योंकि जिसके पास चाबी होगी ताला वही खोल पाएगा। तो आज नास्त्रेदमस की एक वाणी और खोलने का समय आ गया है, जो मैंने पहले भी खोली थी लेकिन पूरी नहीं खोली थी, क्योंकि उस वक्त वो समय नहीं आया था जब आप पूरी वाणी को समझ पाते। लेकिन आज वो समय आ गया है, इसलिए आज वो वाणी खोली जा रही है। और बहुत सी वाणियां हैं जिसके कोड मैंने अभी नहीं खोले हैं। जैसे जैसे समय आता जाएगा सारी वाणियों के कोड खुलते जाएंगे। ये जल्दबाजी का विषय नहीं होता है, ये अभी के अभी बताने का विषय नहीं होता है। जैसे जैसे समय आता जाता है अपने आप ज्ञान खुलता चला जाता है। तो कौन सी वाणी थी जिसके बारे में आज बात करेंगे? The man with the curly black beard will subdue the cruel and proud nation through skill. The great Sharon will take from afar all those captured by the Turkish banner. अब यहाँ पे जो कोड लगा था टर्किश बैनर, जो मैंने पिछली बार नहीं खोला था, वो इसलिए नहीं खोला था क्योंकि अभी उसका समय नहीं आया था। लेकिन अब समय आ गया है सारी दुनिया को बताने का कि क्या है ये टर्किश बैनर। तो पहले इस वाणी को पूरा समझते हैं। द मैन विद द कर्ली ब्लैक बियर्ड विल सबड्यू द क्रूर एंड प्राउड नेशन थ्रू स्किल। यानी एक आदमी जो घुंघराली काली दाढ़ी वाला होगा, वो निर्दयी और अहंकारी यानी गर्वित, जो गर्व से फूले नहीं समाते, उन राष्ट्रों पर नियंत्रण कर देगा। किसके द्वारा? अपने अनुभव, अपने ज्ञान के द्वारा। यहाँ पर राष्ट्र संकेत किया गया है साम्राज्य के ऊपर। ये जो गुरुओं ने बड़े बड़े साम्राज्य बना के वहां के राजा बन के बैठे हैं, उन लोगों को ज्ञान आधार से पराजित कर देगा और सत्य का चेहरा उजागर कर देगा। और उस सत्य को समझ के उन राज्यों में रहने वाले लोग, यानी उन पंथों में रहने वाले लोग अपने आप समझ जाएंगे और उन पंथों को छोड़ के वो उसके पीछे हो लेंगे। इसीलिए आगे लिखा है द ग्रेट शायरन विल टेक फ्रॉम अफार ऑल दोस कैप्चर्ड, यानी जो भी वहां पर कैप्चर किए गए हैं, जो अज्ञान सुना सुना के जिनको कैप्चर कर लिया गया है, जिनको उन पंथों में रोक लिया गया है, जिनको उन धर्मों में रोक लिया गया है, उन सब को ही वो ग्रेट शायरन आजाद कर देगा। और धीरे धीरे सारे संसार में जितने भी जीव फंसे पड़े हैं, जो सत्य के तो प्रेमी हैं लेकिन उनको रास्ता सही नहीं मिल पा रहा है, उन सारे ही लोगों को जो पूरे विश्व में फैले हुए हैं, उन तक पहुंच के सबको इस अज्ञान से परे कर देगा। और कैसे करेगा? बाय द टर्किश बैनर। अब ये टर्किश बैनर क्या है, इसको समझना है।
क्योंकि इस कोड को कोई खोल ही नहीं सकता। ये वाणी दिखाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन खोल कोई नहीं सकता, क्योंकि यहां पर सीधा संकेत दिया गया है टर्किश बैनर। टर्किश बैनर यानी कि तुर्क की पहचान, तुर्क का झंडा। तुर्क यानी मुसलमान, जिसके लिए साहित्य कहते हैं हिंदू तुर्क के बीच में मेरा नाम कबीर। तो तुर्क यूज किया जाता है मुसलमानों के लिए। तो ये जो टर्किश बैनर है, असल में ये एक पहचान के लिए यूज किया गया है। जैसे हम किसी कंपनी का बैनर देखते हैं तो हमें एक पहचान दिखाई देती है कि ये इस कंपनी का बैनर है। इसी प्रकार टर्किश बैनर का मतलब है कि एक ऐसी पहचान जो मुसलमानों से रिलेटेड होगी। जैसे हम इंडिया का पासपोर्ट देते हैं तो देखते ही समझ में आ जाता है कि ये बंदा भारत का है, क्योंकि हम उस वक्त इंडियन बैनर के अंडर हैं। ऐसे ही जो ग्रेट शायरन होगा वो टर्किश बैनर के द्वारा ही कार्य करेगा, बाय टर्किश बैनर, यानी कि मुसलमानी चिन्ह। तो जैसा कि आपको पता है कि नास्त्रेदमस की सभी भविष्यवाणियां एक पहेली के रूप में बोली जाती है। तो देखने वालों को यहां ऐसा लगेगा कि द ग्रेट शायरन विल टेक फ्रॉम अफार ऑल दोज कैप्चर्ड बाय टर्किश बैनर। उनको लगेगा कि यहाँ पे ये पूरी लाइन एक ही है, दोज कैप्चर्ड बाय टर्किश बैनर, यानी कि टर्किश बैनर के द्वारा जिनको कैप्चर कर लिया गया है उनके लिए बात हो रही है, जबकि ऐसा नहीं है। जैसे हम बोलने में एक वाक्य अगर ऐसे बोले, The man saved all the innocent people captured by the grace of God। तो यहाँ पे साफ इशारा मिल जाता है कि by the grace of God, परमात्मा की कृपा से उसने उन मासूम लोगों को बचा लिया। Those were captured। इसी प्रकार यहाँ पर भी कैप्चर्ड तक अलग है और बाय के बाद अलग है।